तो बहुत समझे लो। और मुझे साइन करने दो। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हेलो। सोचा नहीं था कि तुम्हें कॉल करने की भी नौबत आएगी या तुम्हारे नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। खैर ज़रूरत पड़ी तो हारिस से तुम्हारा नंबर लिया। आप मुझसे मांग लेते, मैं आपको दे देता नंबर। फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कॉल किया है कि सुबह से शाम और शाम से अब रात होने आई है। तुम्हारा जल्दी का सफ़र अभी तक शुरू नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि इसरा के लिए मैं अपने घर के दरवाजे खुले रखूं, और मैंने तो अपने दरवाजे खुले रखे। याद रखना शाहजेब कि ये दरवाजे सिर्फ आज रात तक के लिए खुले। कल तुम अपना कहा पूरा भी कर दोगे तो इसरा के लिए इस घर के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, वो आप लोगों के बगैर मर जाएगी। और तुम्हारे साथ का तस्वुर हमें मार रहा। याद रखना आज रात। हेलो इसरा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया है? मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं नहीं जानती हूं कि पहले तुम्हारा कसूर था या नहीं था, लेकिन अब जो कुछ भी तुमने कर लिया है ना, इसमें तुम्हारा कसूर है। मैं? ये बातें पहले सोचने वाली थी। उस लड़के को लाके तुमने हमारे सामने खड़ा कर दिया, और अब उसे छोड़कर तुम हमारे पास वापस आकर क्या हासिल करना चाहती हो? मैं आप लोगों से अलग रह के कैसे जिंदा रह सकती हूँ? देखो, तुमने अपने माँ बाप, भाई, इन सब से ज्यादा तरजीह अपने महबूब को दी। अब दी है तो भुगतो, लेकिन उससे तलाक लेकर अपने ऊपर ही दाग क्यों लगाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम हमारे लिए पाक साफ हो जाओगी? ऐसा कुछ नहीं है इसरा, हमारे दिल में बाल आ चुका है। अब तुम हमारे लिए काबिले एतबार नहीं रही। और हाँ, हम्माद तुम्हारा भाई है, उसके साथ साथ वो एक मर्द भी है। अगर तुम वापस आ भी गई ना, तो तुम पर पहरे बिठाए जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि जिससे मोहब्बत के दावे करके तुम गई हो ना, उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार दो।
हाँ, हमारे यहाँ लड़कियां रुखसत होती हैं, मुख्तलिफ शहरों में नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में, और वो सालों साल अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखती, अपने मैके का मुंह नहीं देखती। तुम भी ऐसे ही गुजार लो ना उस लड़के के साथ। लेकिन तलाक लेकर वापस आना और अपने ऊपर दाग लगाना, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम भागी नहीं हो, जो कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, तो फिर खुद को माफ कर दो और उसको भी माफ कर दो जो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें आजाद करना चाहता है। कितना अच्छा होता ना अगर निम्रा और शाहजेब की शादी भी हमारे साथ ही होती। निम्रा की बातों से, निम्रा की हरकतों से अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना ले। इसी वजह से तुम अपनी शादी सही तरह एंजॉय नहीं ना कर पाई। क्या बात होगी रज़ा? देखो समीरा, मेरी बात समझो। अब जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल तो नहीं ना सकते। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब शाहजेब की शादी हो चुकी है। पर तुम एक बात बताऊं, उस दिन हॉस्पिटल में भाभी की फिक्र देख के उन दोनों की मोहब्बत पे बहुत रश्क आ रहा। ये क्या फिल्मी अंदाज से भाई ने बिल्कुल भाभी की शादी से पहले उन्हें किडनैप करके निकाह कर लिया। क्या बात। सीरियसली रज़ा, भाभी इतनी जल्दी वो तुम्हारी भाभी भी बन गई? हाँ तो और क्या कहूँगा यार, भाई के निकाह में अब इस तरह कहता अच्छा थोड़ी लगता हूँ मैं। कम ऑन। बहुत ही कोई फजूल बातें करते हो। निकल जाएगी शाहजेब की जिंदगी से वो बहुत जल्द, याद रखना। मुझे नहीं लगता। क्या हुआ, कराची किंग्स जीत गया क्या? निम्रा का मैसेज है। स्माइल ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। स्माइल तो मैं अब करूंगी और इस बात पे तुम्हारा स्माइल करना भी बनता है। क्या हो गया? शाहजेब इसरा को डिवोर्स दे रहा आज। क्या कहा था मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें? What nonsense, are you kidding me? Not at all. खाला जान थोड़ी देर पहले शाहजेब के घर पर थी और उन्होंने खुद ये खबर निम्रा को दी है। हाँ मुझे बता तो रही थी कि उन्होंने उधर जाना है, लेकिन ये सब अचानक तुम्हारे लिए होगा। हमें बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था कि शादी बहुत देर तक टिक नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो कि अगर अंकल मेरी और तुम्हारी शादी के लिए ना मानते और हम इसी तरह भाग के या कोर्ट मैरिज कर लेते तो हमारी शादी भी ना चलती? कम ऑन समीरा। खानदानी घर की लड़कियां ना कोर्ट मैरिज नहीं करती हैं। ये सारा मामला तो मैं घर जाके समझ लूंगा। तुम बस ये बताओ तुमने कहाँ से खाना है? कुछ भी खिला दो मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ भी खा लूंगी इस वक्त में। क्या मजे की खबर थी निम्रा ने, लेकिन ये सब हुआ कैसे? I don't want to talk about this. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा। बस कहीं से खाना खाते हैं और घर चलते हैं।
क्या कर रहे हो? ये डील तो हमारे बीच पहले से तय थी ना। तुमने मुझसे मेरी मर्जी पूछी? या तुम्हें लगा कि मुझसे मेरी मर्जी पूछना जरूरी ही नहीं है? ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रहा हूं। क्या जानते हो मेरी खुशी के बारे में? बोलो, क्या जानते हो? मेरी खुशी के बारे में कुछ नहीं जानते तुम। तुम अपनों में लौटना चाहती हो ना। अपनों के बीच लौटने के लिए ये शर्त पूरी करना जरूरी है। बस वही करने जा रहा हूं। ये साइन करने में देर हो रही है। किस बात की जल्दी है? सर से भूत उतर गया इश्क का? हम्माद ने सिर्फ आज रात तक की मोहलत दी है। अगर मैंने तुम्हें वक्त पर नहीं पहुंचाया तो वो मेरी खुशी की अगर तुम्हें जरा भी परवाह होती ना शादी, तो तुम ये सब कुछ कभी भी नहीं करते जो तुम कर रहे हो। तो क्या करूं मैं तुम्हारी खुशी के लिए? और क्या चाहती हो तुम? तुम यहां मेरे साथ खुश नहीं हो ना? तुम्हें आजादी चाहिए। वो तुम्हारा भाई, वो कह रहा तुम्हें उस वक्त कबूल करेगा जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो मैं और क्या करूं? अच्छा बताओ, तुम कैसे खुश रहोगी? मैं वो भी करने को तैयार हूं। बोलो। वो शख्स मुझे क्या खुशी देगा जिसने मुझे सिर्फ हमेशा आंसू दिए। बहुत रुलाया है मैंने तुम्हें। ऐसी बात की सजा दे रहा हूं खुद को। बहुत तकलीफ में रखा है ना मैंने तुम्हें। वरना जिस आजादी में तुम्हारे लिए खुशी है, मेरी मौत उसी में छुपी है। लेकिन तुम्हें फिर भी गिला है मुझसे। तुम बहुत संग दिल हो। फिर मुझे साइन कर दो। प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क
इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। तावान मांग रहा हूं, मैं तावान मांग रहा हूं उससे। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन तलाक लेकर बदनामी का दाग अपने माथे पर लेकर तुम्हारे घर आए और तब जाके तुम उसको माफ करोगे? कैसे भाई हो तुम? क्यों उसके जज्बात की सौदेबाजी कर रहे हो? यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। समीरा ने जब मुझे बताया तो आपा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई ऐसा हो रहा है। वाकई ऐसी बात है और तुम सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अभी मैं शाहजेब से खुद सुनकर आ रही हूँ कि वो इसरा को तलाक दे रहा है। आपा ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह हमारी निम्रा की राह खुल जाएगी, वरना निसार तो निम्रा को लेकर बहुत परेशान है। अरे कह दो निसार भाई से कि तुम्हारी आपा की जबान बहुत पक्की है, निम्रा मेरी ही बहू बनेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, ऐसा ही होगा। निम्रा तो बहुत खुश होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं खुश होगी। अरे बात ही खुशी की है। अब देखो ना, हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद निकल गया और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हाँ ये तो है। अच्छा चलो फरहत, मैं फ़ोन बंद करती हूँ। मुझे अभी शाहजेब का कमरा साफ़ करवाना है, उसकी पसंद के खाने बनाने हैं। वो इसरा को छोड़ कर ना उसके घर यहीं आ रहा है सीधा, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप अच्छी तरह बेटे को वेलकम करने की तैयारियां करें ताकि उसे भी अंदाज़ा हो कि उसकी माँ उससे कितनी मोहब्बत करती है। चलो ठीक है, मैं फ़ोन बंद करती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। या अल्लाह। मामा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई ने इसरा को डिवोर्स दे दिया? हाँ, और तुम सोच नहीं सकते कि मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। But how is that even possible? भाई ने इतनी जिद करके इसरा से शादी की थी। जिद जब तक पूरी ना हो जिद रहती है, पूरी होते ही सारा जुनून ठंडा हो जाता है। मुझे अंदाजा तो था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैं नहीं सोच सकती थी। पता नहीं, मुझे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई तुम्हें? और तुम्हें याद है ना कि सिर्फ इसरा की वजह से तुम्हारी और समीरा की शादी टूटते टूटते बची है। नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन अब जब मेरी और समीरा की शादी हो रही है तो आई डोंट नो मामा, बहुत अजीब नहीं लग रहा आपको ये? कोई अजीब बात नहीं है भाई। मुझे तो इस बात की खुशी है कि शाहजेब को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। ये एहसास भी इसरा नहीं दिलाया होगा। ये ना भूलें कि अगर इसरा की मर्जी भाई के साथ रहने में होती तो दुनिया की कोई भी ताकत शाहजेब का फैसला बदल नहीं सकती थी। ये तो है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इसरा अपनी दुश्मन आप है। वो खुद दूध में से मक्खी की तरह निकल रही है। अच्छा, तुमने तो मुझे बातों में ही लगा लिया भाई। शाहजेब अभी आ ही रहा होगा इसरा को उसके घर छोड़कर। मुझे उसके लिए खाने बनाने हैं, उसका कमरा तैयार करना है। बहुत खुश हूं मैं, बहुत। वाकई मुझसे तलाक नहीं चाहिए। अब अगर तलाक जैसा लफ्ज दोबारा इस्तेमाल किया ना तो बहुत बुरा होगा।
फिर वो हमाद, वो तुम्हें घर जाना था, वो सब? कहीं नहीं जाना मुझे, यहीं पर रहना चाहती हूँ मैं। तुम्हारे साथ, तुम पर हुक्मरानी करना चाहती हूँ। यकीन नहीं आ रहा, हैरानी हो रही है। मुझे भी तो ऐसे हैरान कर दिया था तुमने। अच्छा नहीं होता है ना, तुम्हारी जाने की बात ने मेरी जान निकाल दी थी। बट अब मैं रिलैक्स हूं। मैंने यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन हमारे बीच मौजूद रिश्ते को मैंने कबूल नहीं किया। जानता हूं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। टेक योर टाइम। मेरे लिए तो यही काफी है कि यहां तुम मेरे सामने हो, सिर्फ मेरी हो क्या? मेरे लिए काफी है। इसरा, मुझे छोड़ के ना जाने के लिए थैंक यू। हमाद, चाय पी लें? फेंक दो, इसे नहीं पीनी मुझे। मैंने क्या किया जो मुझ पे ऐसे गुस्सा कर रहे हैं आप? देख लिया आपने, सुबह से शाम हो गई, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तुम्हें कब से उसका इंतजार रहने लगा? बात आपके सामने हुई थी मामा। बात? तुम उसे बात करना कहते हो? कहना क्या चाहती हैं आप? हमाद, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उसे जीने दो। अच्छी बुरी जैसी भी है, उसकी अपनी जिंदगी है। क्यों माफी की आड़ में उसका नुकसान कर रहे हो तुम? क्यों रिश्तों की आड़ में तुम उससे तावान मांग रहे हो? तावान मांग रहा हूं? मैं तावान मांग रहा हूं उससे? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? कि तुम्हारी बहन तलाक लेकर बदनामी का दाग अपने माथे पर लेकर तुम्हारे घर आए और तब जाके तुम उसको माफ करोगे? कैसे भाई हो तुम? क्यों उसके जज्बात की सौदेबाजी कर रहे हो? तो आप क्या चाहती हैं मामा, कि जिस लड़की ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया, उसके इस्तेकबाल के लिए रास्ते में फूल बिछाऊं, किसी अवार्ड से नवाजूं?
उसकी शान को बुलंद करने के लिए तालियां बजाऊं और एक अच्छी सी तकरीर करूं कि ईर्षा जी हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ के जो आपने हमें इज्जत और शर्फ बख्शा है उसका सिला हम आपको नहीं दे सकते। तो मत दो ना सिला, मत दो, लेकिन कम से कम रिश्तों की आड़ में उसको खड़ा तो मत करो, वो भी सिर्फ अपनी घिसी पिटी अना के पीछे। कहा था ना मैंने आपसे, आपकी नेक नियति से किए हुए फैसले पे भी यहाँ पे तो तलवारें चल जाएंगी। ना बुलाएं इसरा को इस घर में। अब खुद देख लिया आपने, खुद सुन लिया, तसल्ली हो गई। ठीक कह रही हो तुम, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इसरा को दूसरा मौका देकर। और एक गलती आपको वादा देने की भी है, लेकिन मैं आइंदा से अपनी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा मामा। सारे वादे तोड़कर वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। फिर से दोनों माँ बेटी ने मिलकर आग लगा दी है। ये इंतकाम की चिंगारी भड़का दी आप दोनों ने मिलकर। चुप नहीं रह सकती आप दोनों ना हमाद की जान लेके चैन लेंगी। तुमने अपने माँ बाप, भाई, इन सब से ज्यादा तरजीह अपने महबूब को दी। अब दी है तो भुगतो, लेकिन उससे तलाक लेकर अपने ऊपर ही दाग क्यों लगाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम हमारे लिए पाक साफ हो जाओगी? ऐसा कुछ नहीं है इसरा, हमारे दिल में बाल आ चुका है। अब तुम हमारे लिए काबिले एतबार नहीं रही। और हाँ, हमाद तुम्हारा भाई है, उसके साथ साथ वो एक मर्द भी है। अगर तुम वापस आ भी गई ना तो तुम पर पहरे बिठाए जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि जिससे मोहब्बत के दावे करके तुम गई हो ना, उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार दो। जरीना टेबल लगा दिया सही तरह? जी सब कुछ लगा दिया, बस फ्रिज में स्वीट डिश बाकी है। अरे तो फ्रिज में क्या कर रही है? लाकर रखो, शाहजेब आने वाला होगा। ठीक, लेकर आओ। हेलो। अरे शाहजेब कहाँ हो बेटा? मैं फिक्र कर रही हूँ तुम्हारी। तुमने तो कहा था कि इसरा को छोड़कर फौरन आ जाओगे, कहाँ रह गए हो? जी मम्मा, मैं मम्मा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, हमाद की कॉल आ रही है जरा। इनफैक्ट मैं खुद ही आता हूँ वहाँ पे, फिर बात करते हैं। चलो ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ तुम्हारी कॉल का। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। तुम तो बड़े दोगले निकले। ऐसी बात नहीं है। बात जो भी है, लेकिन इस देरी से यह वाजे हो गया कि तुम्हें मौका देकर मैंने फजूल वक्त गवाया है। इसका मतलब है कि तुम उसे नहीं छोड़ रहे। ऐसी बातें फोन कॉल्स पे नहीं की जाती है। तुम और मैं कहीं मिल लेते हैं बाहर, या मेरे घर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मिलना तो दूर, मैं तुम दोनों की शक्ल पे थूकना पसंद नहीं करता।
सिर्फ इतना बताने के लिए कॉल की है कि आइंदा से अगर तुम दोनों ने मेरे सामने माफी का ढोंग रचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और शाहजेब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी न दिखाना। मात मेरी बात तो सुनो। हेलो, क्या कह रहे थे भाई? गुस्से में तो बहुत। गुस्से में तो होंगे ना। अभी कॉल बैक नहीं करता मैं उसे। गुस्सा उतर जाए फिर बात करूंगा। अम्मा से पहले मम्मा की कॉल आई थी। उनके सामने थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं, तो वो बुला रही थी। मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। कैसे लौट आओगे? तुम तो कह रहे थे कि मुझे हमेशा के लिए घर छोड़ दोगे, अभी उनके पास चले जाओगे। कहा तो था तब क्या? तब मुझे पता नहीं था कि तुम फैसला मेरे हक में दोगी। मैं भी चलूंगी। क्या? इतना हैरान क्यों हो रहे? मेरा ससुराल है भाई, महके के दरवाजे बंद हुए हैं। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अब जब तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है तो तुम्हें अकेले तो नहीं भेजूंगी ना, तुम्हारे साथ जाऊंगी अपने ससुराल। तुम घर चलोगी मेरे साथ? मैं मम्मा को इन्फॉर्म करूं? नहीं ना, कुछ बातें सरप्राइज ही अच्छी लगती हैं। मैं तैयार होकर आ रही हूँ। क्या हो गया हमार? क्यों गुस्से में अपना ही नुकसान कर रहे हैं आप? यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि उन दोनों का गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दूं। हाँ तो उतार लें। आप भी अपना गुस्सा मुझ पे उतार लें। इस घर में मैं शादी करके आई ही इसलिए हूं ताकि आप अपना गुस्सा बल्कि दूसरों का गुस्सा मुझ पे उतारें। मेरी शादी, मेरा हनीमून, सारी खुशी मिट्टी में मिला दी इसरा ने। रही से ही कसर उसने भाग के पूरी कर दी। नई नवेली दुल्हन ससुराल में अपने ससुर के जनाजे पे बैठी है। अब भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो आप पूरी कर लें। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने इसरा से कहा था कि वो इस घर से भाग जाए जो आप सारा गुस्सा मुझ पे उतारते हैं। जब देखो अपनी बहन की नफरत और मोहब्बत में उसके जीने मरने की दिल दहलाने वाली बातें मुझसे करते रहते हैं। कभी आपका दिल किया है कि बैठ के 2 मिनट आप मुझसे कोई प्यार भरी बातें कर लें? या तो अपनी माँ की खिदमत के लिए दौड़ाते हैं या फिर अपना बहन नामा सुना सुना के मुझे बोर करते हैं। इस सब में मैं कहाँ हूं? ठीक है, भाई और बेटे का किरदार अदा करते करते मैं तो भूल ही गया था कि एक किरदार मेरा तुम्हारी तरफ भी बनता, जो मैं बखूबी निभाऊंगा। आपको याद दिलाने का या एहसास दिलाने का क्या फायदा है? मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। आप और आपकी बातें बस।
फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।